वीडियो की शुरुआत एक गहरे और डरावने गुफा से होती है जिसका नाम है वेरिकाना गुफा। इस गुफा में बहुत भयानक हादसा हुआ जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जुनून के चलते अंधेरी और अनजानी गहराइयों में उतर गया, परंतु वहां से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया। उस शख्स का नाम था सर्जेई कोजिव। सर्जेई कोजिव एक रूस का साहसी व्यक्ति था जिसको गुफाओं की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने का ज़्यादा शौक था। बात है 10 अगस्त 2021 की। सर्जेई और उसके साथियों ने एक गहरी गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा कभी पहले नहीं खोजी गई थी और इसमें प्रवेश करने के लिए साहस की बहुत ज़रूरत थी। यह व्यक्ति बिना कुछ सोचे गुफा में एंटर कर गया। उसको पता था कि मेरे अलावा यह कोई काम नहीं करेगा। जब वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था तब वह पहले पॉइंट पर पहुंचा जिसकी गहराई लगभग 600 मीटर थी। उसके हाथ में एक मैप था जिसकी सहायता से वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जब वह नीचे पहुंचा तब उसके सारे मेंबर्स उसके साथ आ गए। उन्होंने उसी गुफा के अंदर एक कैंप बनाया और उन्होंने उसी गुफा में एक रात गुजारी। अगली सुबह वे सब आगे गुफा खोज करने के लिए तैयारी करने लगे और वे मिशन पर चल दिए। जब वे गुफा की ओर जा रहे थे तब उस समय इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत हुआ। गुफा के भीतर एक फिसलन भरी चट्टान से सर्जेई का अचानक पैर फिसला और वह एक गड्ढे में गिर गया और वह मारा गया। क्या वाकई में सर्जेई कोजिव गुफा में गिरकर मारा गया या फिर कोई दोस्त ने उसके साथ धोखा किया? आइए जानते हैं आज की इस मिस्ट्री की पूरी सच्चाई। इस गुफा की खोज 1968 में हुई थी। तब इस गुफा को S115 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1986 में इस गुफा का नाम वेरिकाना गुफा रख दिया। वेरिकाना गुफा रूस के अब्खाजिया में स्थित है जो दक्षिण काकेश का एक राज्य है जिस पर रूस और जॉर्जिया दोनों का ही अधिकार है। कई लोग इस गुफा को दुनिया की सबसे गहरी गुफा मानते हैं जिसकी गहराई लगभग 2200 मीटर से अधिक है। इस गुफा से सफ़ेद पानी की धारा बहती रहती है और इसका पानी भी बहुत ठंडा रहता है। कुछ समय बाद जब उनका समूह खतरनाक गुफा से बाहर निकलने और सुरक्षा के लिए तेजी से ऊपर बढ़ने लगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। सबसे आगे सर्जेई कोजिव चल रहे थे और बाकी सब दोस्त उनके पीछे चल रहे थे। उसी गुफा के अंदर पानी बहुत तेजी से बह रहा था जिससे उनको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वे सब एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन एक सकरी खाई से होते हुए एक शिविर तक पहुंचने में सफल रहे और फिर वापस मिल गए। उन सब के साथ एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था शॉन। धीरे धीरे वे सब प्लान बनाने लगे और कदम आगे बढ़ाते गए। दोस्तों, यह बात सत्य है। सबसे आगे सर्जेई कोजिव चल रहे थे और वे अपनी टीम से थोड़ा अलग हो गए। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वे एक दूसरी गुफा में खाई में गिर गए जिसकी गहराई लगभग 1000 मीटर थी। अंधेरी गुफा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनके दोस्त उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर उन सबको सर्जेई का कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि कुदरत को कुछ और ही पसंद था। वे सब हार मानकर बाहर निकल आए। उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। ऐसा बताया जाता है कि सर्जेई गहराई के कारण उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही होगी और उनकी काफ़ी तबीयत बिगड़ गई होगी। गुफा के अंदर होने के कारण उन्हें बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक कार्य था। दुनिया भर के विभिन्न देशों के रेस्क्यू टीम ने इस मिशन में भाग लिया। इस ऑपरेशन में कई दिन लग गए क्योंकि गुफा की संरचना बहुत जटिल और खतरनाक थी और उन सब की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और वह व्यक्ति उसी गुफा में गिरकर मारा गया। गुफा में गिरकर मरने वाले पर्वतारोही सर्जेई का शव 2020 में गायब हो गया था और बाद में गुफा में खोज करने वाले वेरिकाना के प्रवेश के द्वार पर एक रस्सी मिली। साथ ही कोजिव का कुछ सामान मिला। इससे पहले कि वे उस बदकिस्मत व्यक्ति को देख पाते, उसका शरीर 9 से 15 मीटर से अधिक गहराइयों में रस्सी से लटका हुआ था। करीब 9 महीने बाद उसका शरीर 2021 में बरामद हुआ। उसके शव के पास मिले फ़ोन और तस्वीर उस गुमशुदा व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिली। लोगों का मानना यह है कि कोजिव एक ऐसे पर्यटक थे जो विश्व की सबसे गहरी गुफा की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं थे। सर्जेई ने स्पीलोलॉजी यानी गुफाओं का अध्ययन करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एक कठिन गुफा चुनी जिसे उन्हें बर्बाद कर दिया।
कोजियो ने लगभग 610 मीटर की गहराई पर एक स्थायी शिविर में लगभग एक सप्ताह बिताया। उसके बाद वे 1097 मीटर की गहराई पर अधिक चुनौतीपूर्ण भागों की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। कोजियो एक खेल प्रेमी था जिसने वेरिकाना गुफा में गोता लगाने का प्रयास करते समय कुछ गंभीर गलतियां की। सबसे प्रमुख बात यह है कि उसने अकेला गोता लगाने का प्रयास किया और कुछ लोगों का मानना यह है कि कोजियो के पास उचित उपकरण भी नहीं थे, इसलिए उनकी मृत्यु हाइपोथर्मिया से हुई, ना कि गिरने से। यह भी बताया जाता है कि 100 लोगों की बचाव टीमों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें सतह पर लाना पड़ा। मौत का कारण अभी भी लोगों का विषय बना पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत गुफा में गिरने से हुई है, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि बर्फीली गुफा में होने के कारण उनकी हाइपोथर्मिया के कारण मौत हुई है, मगर आज तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, सर्जेई कोजियो की कहानी हमें यह सीख बताती है कि प्रकृति की गहराइयों में उतरने से पहले हमें उसके खतरों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। इसी तरह जॉन एडवर्ड जोन की मृत्यु हुई है। आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा।